बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। दोस्तों, कल जो मैंने सवालात आप लोगों को कराए थे उसमें सवाल नंबर 44 का आंसर जो है मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है मखज़न होगा। ठीक है, रिसाला मखज़न ने रोमानी तहरीक को फ़रोग़ दिया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तहकीक किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। यह कौल किसका है? क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मालिक राम, हनीफ नक़वी या ज्ञानचंद जैन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क़ाज़ी अब्दुल वदूद। तहकीक किसी अमर को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। यह कौल जो है क़ाज़ी अब्दुल वदूद का है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को काको बिहार में हुई है और इनकी वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहार ही में हुई है। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद 1923 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए थे, जहां से उन्होंने माशियात में आला तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्ट्री भी पास की थी, यानी इन्होंने वकालत भी की है। ठीक है, क़ाज़ी साहब इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना से जुड़ गए थे। क़ाज़ी अब्दुल वदूद एक अजीम मुहक्किक थे जिन्होंने महमूद शिरानी के रिवायत को आगे बढ़ाया था। याद रहे दोस्तों कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने महमूद शिरानी के रिवायत को आगे बढ़ाया था। इन्होंने पटना से रिसाला मइयार 1936 ईस्वी में जारी किया था और तहक़ीक़ी रिसाला मुआसिर भी इन्होंने निकाला था पटना से। रिसाला मइयार 1936 ईस्वी में क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने जारी किया था और पटना से ही तहक़ीक़ी रिसाला मुआसिर निकाला था। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने गालिब से मुताल्लिक़ जो है चौंका देने वाले हक़ाइक़ पेश किए हैं। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। क़ाज़ी साहब ने तहकीक के लाज़मी अज्ज़ा को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहला है मौज़ू का इंतख़ाब, दूसरा मवाद की फ़राहमी, तीसरा पैराए इज़हार और चौथा अखलाक़ियात। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने तहकीक के लाज़मी अज्ज़ा को 4 हिस्सों में तक़सीम किया है। मौज़ू का इंतख़ाब, मवाद की फ़राहमी, पैराए इज़हार और अखलाक़ियात। ठीक है, और याद रखिएगा कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद को जदीद तहकीक का बानी कहा जाता है। पानी नहीं कहा जाता है, ठीक है, बानी कहा जाता है। यानी क़ाज़ी अब्दुल वदूद जो है ये जदीद तहकीक के बानी हैं। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तसानीफ़ अश्तर व सूज़न और आयारुस्तान। ठीक है, ये इनकी अहम तसानीफ़ है, अश्तर व सूज़न और आयारुस्तान। आयारुस्तान में 3 किताबें शामिल हैं। पहला है दीवान फ़ायस, दूसरा मुरक्का शोरा और तीसरा मीर तक़ी मीर हयात और शायरी। दीवान फ़ायस, मुरक्का शोरा और मीर तक़ी मीर हयात और शायरी, ये इनकी किताब आयारुस्तान में शामिल है। ठीक है, दीवान फ़ायस को मसूद हसन रिज़वी ने मुरत्तब किया है, मुरक्का शोरा को राम बाबू सक्सेना ने मुरत्तब किया है और मीर तक़ी मीर हयात और शायरी को ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तब किया है। ठीक है, अब इनकी दूसरी किताब है अश्तर व सूज़न। अश्तर व सूज़न जो है ये 2 किताबों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला है उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किराए सुरूर। ठीक है, उम्दाए मुंतखबा को तज़किराए सुरूर भी कहा जाता है। ठीक है, और इस किताब को ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तब किया है। इसमें दूसरा किताब है शाद की कहानी, शाद की ज़बानी पर तबसरा। ठीक है, अश्तर व सूज़न में 2 किताबें हैं, उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किराए सुरूर और इसे
ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तब किया है। दूसरा किताब है शाद की ज़बानी पर तबसरा। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तवील मज़ामीन आवारा गर्द अशार, जहान गालिब, तायुन ज़माना और सेहत मतन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आवारा गर्द अशार, जहान गालिब, तायुन ज़माना और सेहतमंद। ठीक है, सेहत मतन, ये चारों जो हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद की तवील मज़ामीन है। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद की मुरत्तब करदा किताबें दीवान जोशिश, दीवान रज़ा, क़ताअत रज़ा, तज़किराए इब्ने तूफ़ान, क़ाते बुरहान, तज़किराए मसर्रत अफ़सा, क़ताअत दिलदार, दीवान नाईम, दीवान नवाज़िश, कलाम शाद, दीवान रज़ा अज़ीमाबादी और सफ़र आशूब अस्क़लक। ठीक है, ये सभी को क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया है। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद की दिगर तसानीफ़ गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़। ठीक है, गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़, याददाश्त हाइक़ क़ाज़ी अब्दुल वदूद, गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, मुआसिर गालिब, तबसरा फ़रहंग गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहैसियत मुहक़्क़िक़, माआसिर गालिब, शाह कमाल अली कमाल देव रवी और उनकी तसानीफ़, गारसा दतासी, तहक़ीक़ात वदूद, कुछ शाद अज़ीमाबादी के बारे में, कुछ गालिब के बारे में। ये किताब जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कुछ गालिब के बारे में। ठीक है, कुछ अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ज़बान शनासी, दर्दो सौदा, फ़रहंग आसफ़िया पर तबसरा, चंद अहम अखबारात व रसायल, मुसहफ़ी और उनके अहम मुआसिरीन, उर्दू अदब में अदबी तहक़ीक़ के बारे में, उर्दू शेर व अदब चंद मुताले, फ़ारसी शेर व अदब चंद मुताले, बिहार के अखबार, बिहार की रोशनी में, मीर और मुसहफ़ी। ये सभी तसानीफ़ जो हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद के हैं। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं क्यों बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, ये अहम है। ठीक है, और मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों का रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ नज़रियात व ख़यालात है। ठीक है, क़ाज़ी साहब की तहरीरों से तहक़ीक़ को जो ताकत और अनासिर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायाँ चीज़ तहक़ीक़ की ज़बान है और वह उसलूब जो मानियत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। ये रशीद हसन ख़ान का कौल है क़ाज़ी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से कि क़ाज़ी साहब की तहरीरों से तहक़ीक़ को जो ताकत और अनासिर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायाँ चीज़ वो तहक़ीक़ की ज़बान है और वह उसलूब जो मानूयत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। रशीद हसन ख़ान का ये कौल है क़ाज़ी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से। रशीद हसन ख़ान का ये दूसरा कौल है कि क़ाज़ी साहब ने बहुत से नए माखज़ का उस वक्त पता दिया जब उनका इल्म अक्सर लोगों को नहीं था। उनकी तहरीरें, उनकी वसात मुताला की शाहिद आदिल हैं। कम ऐसे माखज़ होंगे जो उनके नज़र से ना गुज़रे होंगे। ठीक है, ये कौल जो है रशीद हसन ख़ान का है। बकौल रशीद हसन ख़ान, क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए। ठीक है, रशीद हसन ख़ान ने क्या कहा है क़ाज़ी अब्दुल वदूद को कि तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी। ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कहीं आपसे ये पूछ ना लिया जाए कि अब किसने जो है क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहा था। तो याद रखिएगा कि रशीद हसन ख़ान ने क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए। ये कौल जो है क़ाज़ी रशीद हसन ख़ान का है क़ाज़ी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62 है, ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? 17, 19, 18 या फिर 20? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों कि ड्रामा यहूदी की लड़की का प्लाट जो है वो W.T. मानकोरोफ के मेलो ड्रामा डी ज्यूस से माखूज़ है। किससे माखूज़ है इसका प्लाट? तो W.T. मानकोरोफ के मेलो ड्रामा डी ज्यूस। ठीक है, और ड्रामा यहूदी की लड़की जो है
ये मुख्तलिफ़ अवक़ात में मशरक़ी सितारा और वफ़ा के पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ड्रामा यहूदी की लड़की जो है मशरक़ी सितारा और वफ़ा के पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया है। ठीक है, और ड्रामा यहूदी की लड़की जो है 3 एक्ट और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें 3 एक्ट हैं और 18 मनाजिर हैं। और ये ड्रामा किनका है? तो आगा हश्र काश्मीरी का। ठीक है, आगा हश्र काश्मीरी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1935 ईस्वी को बनारस में हुई है। ठीक है, सॉरी 1935 मैंने बता दिया, ये उनकी वफ़ात है। ठीक है, 1879 ईस्वी को। ठीक है, 1879 ईस्वी को बनारस में इनकी पैदाइश हुई है और इनकी वफ़ात जो है 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। और आगा हश्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगा हश्र काश्मीरी को क्या कहा जाता है? तो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63 है, गालिब जदीद शोहरा की महफिल में किसका इंशाइया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गालिब जदीद शोहरा की मजलिस में और चीनी शायर, ठीक है, ये दोनों इंशाइये दाखिले नसाब हैं और ये कन्हैया लाल कपूर के इंशाइये हैं। गालिब जदीद शोहरा की महफिल में और चीनी शायर। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1980 ईस्वी को लायलपुर में हुई है और इनकी वफ़ात 1910 ईस्वी को लायलपुर ही में हुई है। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर का मजमुआ कलाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। संगो खिश्त 1942, ठीक है, चंगोर अबाब 1944, शीशा वतीसा 1946, नोक नश्तर 1949, बालों पर 1954, नरम गरम 1957, गर्द कारवां 1960, नए शगुफ़े 1988। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फरियादी ये कन्हैया लाल कपूर का खाका है। ठीक है, और ये खाका जो है कृष्ण चंद्र का है, मतलब इन्होंने कन्हैया लाल कपूर ने कृष्ण चंद्र पर यह खाका लिखा है। ठीक है, और इनका दूसरा खाका जो है जहाँ गर्द है, क्या है? तो जहाँ गर्द। ठीक है, और ये खाका जो है देवेंद्र सत्यार्थी पर लिखा गया है। कन्हैया लाल कपूर ने फरियादी खाका जो है कृष्ण चंद्र पर लिखा है और जहाँ गर्द है जो है ये देवेंद्र सत्यार्थी पर इन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि गालिब जदीद शोहरा की महफिल में ये कन्हैया लाल कपूर के पहले मजमुआ संगो खिश्त 1942 में शामिल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गालिब जदीद शोहरा की महफिल में कन्हैया लाल कपूर के पहले मजमुआ संगो खिश्त 1942 में शामिल है। ठीक है, और इनका दूसरा जो इंशाइया है दाखिले नसाब चीनी शायर, वो भी इनके पहले मजमुआ संगो खिश्त 1942 में ही शामिल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है, नाक़िद और उनकी तसानीफ़ के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आल अहमद सुरूर की अहम तसनीफ़ मसर्रत से बसीरत तक, मोहम्मद हसन की तख्लीक शनासा चेहरे। ठीक है, शनासा चेहरे ये मोहम्मद हसन की अहम तख्लीक है
और ये एक तनकीदी किताब है, शनासा चेहरे, ठीक है। आले मसूर की अनतखलीक मसरत से बसीरत तक। रिवायत और बगावत, ये किन की किताब है? तो एहतशाम हुसैन की, ठीक है, मजनू गोरखपुरी की नहीं है, तो इस एतबार से बी गलत हो जाएगा। नए और पुराने चिराग, ये किताब जो है आले अहमद सुरूर की है, शमसुर रहमान फारूकी की नहीं है, ठीक है। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, नावल फिरदौसे बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? फिरदौसे बरी, परियों का गोल, फिर वही आलम एनासिर, या बलगान खातून का सफ़र। ये इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, और ये हमेशा पूछा जाता है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परियों का गोल, ठीक है। नावल फिरदौसे बरी के पहले बाब का उन्वान परियों का गोल है, ठीक है। फिरदौसे बरी में टोटल 9 अबवाब हैं, ठीक है। नावल फिरदौसे बरी में कितने अबवाब हैं? तो 9। पहला है परियों का गोल, ठीक है। दूसरा प्यारी ज़ुमरुद तू कहाँ गई। तीसरा मुल्ला आला का सफ़र। चौथा फिरदौसे बरी। पांचवा फिर वही एनासिर। छठा मरदूद अजली। सातवां बलगान खातून का सफ़र, ठीक है। आठवां अफशाए राज और 9वां इंतकाम है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहला याद रख लीजिए और 9वां याद रख लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अहम है, ठीक है। परियों का गोल पहला है और 9वां जो है आखिरी इंतकाम है, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1860 ईस्वी को लखनऊ में हुई है और वफ़ात जो है 1926 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। इनके वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन था। तफज़्ज़ुल हुसैन असगर गुंडवी और अकबर इलाहाबादी के वालिद के नाम है, ठीक है। असगर गुंडवी अकबर इलाहाबादी के भी वालिद का नाम जो है तफज़्ज़ुल हुसैन ही है, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर ने महशर के नाम से 1881 ईस्वी में जो है इन्होंने जारी किया था, ठीक है। महशर जो है 1881 ईस्वी में इन्होंने जारी किया था। ये हफ्त रोज़ा था। महशर क्या था? तो हफ्त रोज़ा महशर को इन्होंने जो है 1881 ईस्वी में जारी किया था। अब्दुल हलीम शरर का पहला तारीख़ी नावल मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब्दुल हलीम शरीर का उर्दू का ये पहला तारीख़ी नावल माना जाता है, मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना, ठीक है। उर्दू का पहला तारीख़ी नावल कौन सा है? तो मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना। और उर्दू का पहला नावल कौन सा है? तो मिरातुल उरूस 1869, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल मिरातुल उरूस, ठीक है, ये उर्दू का पहला नावल है। और उर्दू का पहला तारीख़ी नावल जो है मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना अब्दुल हलीम शरर का, ठीक है। और ये 1888 ईस्वी में शाया हुआ है। अब्दुल हलीम शरर ने माहनामा दिलगुदास में जो है ये नावल जो है मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना तारीख़ी नावल जो है लिखने की दाग बैल 1888 ईस्वी में इन्होंने डाली थी। अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक़ से ये कौल है, अब्दुल हलीम शरर का ये कौल है कि उलूम के एतबार से लखनऊ जो है हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक़ का निशापुर था। बकौल अब्दुल हलीम शरर उलूम के एतबार से लखनऊ जो है हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक्साए मशरिक़ का निशापुर था। ये कौल इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। नावल दिलचस्प, ये अब्दुल हलीम शरर का पहला मुआशरती नावल है, ठीक है। ये पहला उर्दू का तारीख़ी नावल कौन सा है? तो मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना। और पहला मुआशरती नावल जो है वो दिलचस्प है, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर का पहला ये नावल है मुआशरती नावल दिलचस्प, ठीक है। दिलचस्प क्या है? तो पहला मुआशरती नावल है अब्दुल हलीम शरर का। इसका पहला हिस्सा जो है 1885 ईस्वी है और दूसरा हिस्सा 1886, ठीक है। अब्दुल हलीम शरर के ड्रामे मेवाए तल्ख, शहीद वफ़ा
और गुज़श्ता लखनऊ। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेवाए तल्ख, शहीद वफ़ा और गुज़श्ता लखनऊ ये अब्दुल हलीम शर्र के ड्रामे हैं। ठीक है, अब्दुल हलीम शर्र के ताल्लुक़ से कुछ अदबा के अक़वाल हैं। जैसे फ़िराक गोरखपुरी ने अब्दुल हलीम शर्र के तख्लीक़ात के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। ये कौल जो है अहम है। ठीक है, ये कौल जो है फ़िराक गोरखपुरी का अहम है अब्दुल हलीम शर्र के ताल्लुक़ से, कि फ़िराक गोरखपुरी ने शर्र के तख्लीक़ात के बारे में लिखा है कि वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठटक कर देखना ज़रूर पड़ेगा। कमर रईस का भी कौल है अब्दुल हलीम शर्र के ताल्लुक़ से। अब्दुल हलीम शर्र उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है। ये कौल जो है प्रोफेसर कमर रईस का है। ठीक है, नावल फिरदौसी बरी ये अब्दुल हलीम शर्र का दाखिली नसाब नावल है जो 1899 ईस्वी में शाया हुआ है और इसमें जो है 9 अबवाब हैं। ठीक है, वो अबवाब क्या है मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, फिरदौसी बरी का मौजू जो है वो फ़िरक़ाए बातिनिया के उरूज व ज़वाल की कहानी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिरदौसी बरी का मौजू क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फ़िरक़ाए बातिनिया के उरूज व ज़वाल की कहानी है। यानी फ़िरक़ाए बातिनिया की कैसे कैसे इब्तदा हुई और कैसे इसकी इख्तिताम हुई। ठीक है, यानी कि जो है फ़िरक़ाए बातिनिया जो है वो कैसे कैसे परवान चढ़ा और उसकी जो है इख्तिताम है, यानी वो ख़त्म कैसे हुआ, ये इस कहानी इस नावल में जो है इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। ठीक है, फिरदौसी बरी का ये मौजू जो है फ़िरक़ाए बातिनिया है। ठीक है, और फ़िरक़ाए बातिनिया के बारे में जो है अब्दुल हलीम शर्र ने फिरदौसी बरी में ज़िक्र किया है। ठीक है, अब्दुल हलीम शर्र ने इस नावल को हैदराबाद में मुकम्मल किया था। इसके अहम किरदार हसन बिन सब्बा, याकूब, शेख अली वजूदी, रुकनुद्दीन खुर्शा, हलाको ख़ान, मनकू ख़ान और तूबी ख़ान वगैरह हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है। झेल में 2 बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है कि किसी ज़बान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है, यानी दौलतमंद होता है। ठीक है, दलील है कि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, दावा सही है और दलील भी सही है। दावा है कि किसी भी ज़बान का अदब जो है तर्जमे से सरवतमंद होता है, यानी दौलतमंद होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और दलील है कि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत होती है। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो इस एतबार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों चौथा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहज़ादा गुलफाम ड्रामा इंदर सभा का किरदार है, यह दुरुस्त है। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे हैं। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगा हशर काश्मीरी के ड्रामा हैं। ठीक है, ये भी दुरुस्त है। ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है, ये गलत है।
ज़हाक मोहम्मद हसन का ड्रामा है, तो बी गलत हो जाएगा। बोस्तान ख़याल मुल्ला वजीही की तसनीफ़ है, ऐसा नहीं है। बोस्तान ख़याल मीर मोहम्मद तकी ख़याल की दास्तान है, ठीक है। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 68 है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सेहरुल बयान, मसनवी कदम राव पदम राव, या मसनवी गुलजार नसीम, या फिर बिकट कहानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मसनवी गुलजार नसीम, ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम ये दया शंकर नसीम की मसनवी है, और ये मसनवी जो है दया शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखी थी, ठीक है। याद रहे कि दया शंकर नसीम ने गुलजार नसीम को 1839 ईस्वी में लिखी थी, और गुलजार नसीम ये एक इश्किया मसनवी है, और इसमें जो है लखनवी तहज़ीब की जो है अक्कासी की गई है, ठीक है। याद रखिएगा कि मसनवी गुलजार नसीम जो है ये लखनवी तहज़ीब की आइनादार है, ठीक है। और मसनवी गुलजार नसीम की कहानी जो है क़िस्सा बकावली के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। और मसनवी गुलजार नसीम जो है पहली बार 1844 ईस्वी में शाया हुई है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाया हुई है? तो 1844 ईस्वी में, और इस मसनवी को रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया है, ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम में आवर्द का अंदाज़ पाया जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम में किसका अंदाज़ पाया जाता है? तो आवर्द का अंदाज़ पाया जाता है, ठीक है। और मसनवी गुलजार नसीम जो है बहरे हजज में है, ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम किस बहर में है? तो बहरे हजज में। और बिकट कहानी ये मसनवी भी जो है बहरे हजज में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 69 है, झेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 गलत, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ये किताब जो है सैयद एहतशाम हुसैन का है, और उर्दू ज़बान की तारीख़ ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की तसनीफ़ है, ठीक है। ज़बान और इल्मे ज़बान ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि अब्दुल क़ादिर सरवरी की है, ठीक है। याद रखिएगा, ज़बान और इल्मे ज़बान अब्दुल क़ादिर सरवरी की अहम तसनीफ़ है, ठीक है। दास्तान ज़बान उर्दू, ठीक है। दास्तान ज़बान उर्दू ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि दास्तान ज़बान उर्दू ये किताब जो है शौकत सब्ज़वारी की है। दास्तान ज़बान उर्दू जदीद जो है, दास्तान ज़बान उर्दू जदीद ये किताब जो है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को अगर मालूम हो तो कमेंट में इसका नाम लिखिए, ठीक है। लेकिन जो है दास्तान ज़बान उर्दू, ठीक है, दास्तान ज़बान उर्दू ये शौकत सब्ज़वारी की तख्लीक़ है, और दास्तान ज़बान उर्दू जदीद इसे आप लोगों को बताना है कि ये किन की तख्लीक़ है, ठीक है। तो इस एतबार से डी और सी गलत हो जाएगा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 70 है, इनमें से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है? हवेली, बाज़ामद, बाज़ गश्त, या आसार सल्फ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही ईजी सवाल है, इसका सही जवाब जो है बाज़ामद, ठीक है। बाज़ामद ये नज़्म जो है अख्तरुल ईमान की है। हवेली मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है,
बाज़ गश्त शफ़ीक फ़ातिमा शोहरा की नज़म है और आसार सल्फ़ जो है इस्माइल मेरठी की नज़म है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 71 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, तो सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ौक़िल फ़ितरत अनासिर जो है दास्तान की बुनियादी जुज़ हैं। ठीक है, और उर्दू दास्तानों में हमारी तहज़ीब व माशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। ठीक है, ये भी दुरुस्त है। बी में है कि मीर अमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी बुनियादी शनाख्त जो है बागो बहार से होती है। सबरस गवासी की तसनीफ़ है, ये भी गलत है। सबरस जो है मुल्ला वजही की दास्तान है, तो इस एतबार से बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 72 है, कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देख के घर याद आया। इस शेर में आप लोगों को बताना है कि कौन सी खुसूसियात पाई जा रही है, यहाँ तहदारी, मुबालगा या फिर इस्तिआरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तहदारी। ठीक है, कोई वीरानी सी वीरानी है दश्त को देख के घर याद आया, इस शेर में जो है तहदारी की खुसूसियत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। ठीक है, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुबाई में आम तौर पर अखलाक़ व तसव्वुफ़, पंद व मौइज़त और हिकमत वग़ैरह के मज़ामीन होते हैं, ये बात दुरुस्त है। ठीक है, रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, यह भी दुरुस्त है। बी में है कि रुबाई में 3 मिसरे होते हैं, ऐसा नहीं है, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो बी गलत हो जाएगा। सी में है कि रुबाई के तमाम मिसरों में ख़याल बग़ैर मरबूत होता है, ये भी गलत हो जाएगा। बग़ैर नहीं होना चाहिए कि रुबाई के तमाम मिसरों में ख़याल मरबूत होता है, आखिरी मिसरे में जो है ख़याल मरबूत होता है, ये दुरुस्त होगा। ठीक है, तो इस एतबार से सी भी गलत हो जाएगा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 74 है, तारीख़ी वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। मोहिद्दीन क़ादरी ज़ोर की वफ़ात जो है 1962 ईस्वी को हुई है, श्रीनगर कश्मीर में। इम्तियाज़ अली अरशी की वफ़ात जो है 1981 ईस्वी को हुई है, रामपुर में। ठीक है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद की वफ़ात जो है
1984 ईस्वी को बिहार में हुई है। और मजनू गोरखपुरी की वफ़ात जो है कराची पाकिस्तान में 1988 ईस्वी को हुई है। ठीक है, 1962। मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ुहर की वफ़ात 1981। इम्तियाज़ अली अर्शी की वफ़ात 1984। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की वफ़ात और 1988 मजनू गोरखपुरी की वफ़ात। तो इस एतबार से 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1962 ईस्वी में मोहिउद्दीन क़ादरी की वफ़ात हुई है। ठीक है, और इनके पैदाइश के बारे में बात करें तो 1905 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। ठीक है, इम्तियाज़ अली अर्शी की पैदाइश जो है 1904 ईस्वी को हुई है। ठीक है, रामपुर में, और वफ़ात 1981 में। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है काको बिहार में, और वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहार में ही हुई है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1904 ईस्वी को खलीलाबाद में हुई है, और वफ़ात 1988 ईस्वी को कराची में। ठीक है, इम्तियाज़ अली अर्शी की पैदाइश जो है 1904 ईस्वी में ही हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, मसम्मत की कितनी किस्में हैं? 8, 12, 16 या फिर 20? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 8। ठीक है, मसम्मत की जो है कुल 8 किस्में होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, शामत आमाल किस का इंशाइया है? इनमें से जो है शामत आमाल किसका इंशाइया है? यूसुफ नाज़िम का, अहमद जमाल पाशा का, मुज्तबा हुसैन का, या अंजुम मानपुरी का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। ठीक है, शामत आमाल किसका इंशाइया है? तो अहमद जमाल पाशा का। अहमद जमाल पाशा का दाखिल नसाब दूसरा इंशाइया है कपूर कफन। ठीक है, शामत आमाल और कपूर कफन ये दोनों इंशाइया जो हैं दाखिल नसाब हैं। ठीक है, और कपूर का जो फ़न ये इंशाइया जो है ये इनका जो मज़ामीन का मजमुआ है अंदेशे शहर उसी में शामिल है कपूर कफन। याद रखिएगा कि दाखिल नसाब इंशाइया कपूर कफन, अहमद जमाल पाशा का मज़ामीन का मजमुआ अंदेशे शहर में शामिल है। ठीक है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अहमद जमाल पाशा के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को हुई है। ठीक है, 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है, ये याद रखना है। ठीक है, और इनकी वफ़ात जो है 1987 ईस्वी को हुई है। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात जो है पटना में 1987 को हुई है, और इनकी पैदाइश 1929 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, और इनका असल नाम मोहम्मद नुज़हत था। क्या था? तो मोहम्मद नुज़हत पाशा था। अहमद जमाल पाशा का असल नाम मोहम्मद नुज़हत पाशा था, ये याद रखिएगा। इनकी अहम तसानीफ़ मज़ामीन पाशा, ज़राफ़त और तनक़ीद, लज़्ज़त संग, अंदेशा शहर, चश्मे हैरा, सितम एजाद। ठीक है, सितम एजाद या शामत आमाल जो है यह सितम एजाद में ही शामिल है। ठीक है, पत्तियों पर झड़काव। ठीक है, ये सभी तसानीफ़ जो हैं अहमद जमाल पाशा के अहम हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77 है, दवा और दलील का सवाल है। दवा है मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं। ठीक है, मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं।
ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। मीरमन उर्दू के अहम दास्तान नवीस हैं। दलील में क्योंकि उन्होंने बुस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी है। ऐसा नहीं है इन्होंने बागो बहार जैसी दास्तान लिखी है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दावा दलील जो है गलत हो जाएगा, दावा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 78 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा साथियों दूसरा। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी हैं। याद रखिएगा, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी, और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें लहंदा, सिंधी, मगरबी, पंजाबी है। ठीक है, मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी है? तो बंगाली, आसामी, उड़िया, बिहारी, और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें लहंदा, सिंधी, मगरबी, पंजाबी। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू स्टेज ड्रामों के फ़रोग़ में पारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है। आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। जी बिल्कुल कहा जाता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ए और बी दुरुस्त हो जाएगा। सी में है, मुकालमों के बग़ैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप मुकालमे के बग़ैर ड्रामे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये ड्रामा के ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो सी गलत हो जाएगा। ड्रामा इंदर सबा के मुसन्निफ़ हबीब तनवीर हैं। ऐसा नहीं है, ड्रामा इंदर सबा के मुसन्निफ़ अमानत लखनवी हैं। तो डी भी गलत हो जाएगा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का ये आखिरी सवाल है, अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन से अफ़साने शामिल हैं? तो गौर से पढ़िए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। और ये भी बताइए कि अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार किसका अफ़सानी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कोहरे के पीछे, नज़ारा दरमियाँ है, हसब नसब और 2 सय्याह। ठीक है, ये सभी अफ़साने क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार 1982 में शामिल है। ये याद रखना है, रोशनी की रफ्तार किसके अफ़सानी मजमुआ है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। ठीक है, और इसमें 18 अफ़साने शामिल हैं। रोशनी की रफ्तार जो है 1982 ईस्वी में जो है शाया हुई है। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि टोटल जो है 18 अफ़साने शामिल हैं। ठीक है, आवारा गर्द, मलफूज़ात हाजी गुल बाबा बेक्ताशी, फ़ोटोग्राफ़र, हसब नसब, सेक्रेटरी, नज़ारा दरमियाँ है। ठीक है, 2 सय्याह, ये गाज़ी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, फ़कीरों की पहाड़ी, अक्सर इस तरह से भी रक़्स फ़िग़ां होता है, सेंट फ्लोर ऑफ जॉर्जिया के इतराफ़ात, रोशनी की रफ्तार, लकड़ बग्गे की हंसी, आईना फरोश शहर कोरा, पाली हिल की एक रात, दरे गर सवारे बाशिद, जिन बोलो तारारा और कोहरे के पीछे। ठीक है, ये सभी अफ़साने जो हैं अफ़सानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में शामिल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।